हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक यूपी पेट 2025 विद प्रगति अवस्थी। जैसे कि आज मैं बात करूं कि हम नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करें, तो नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने के कुछ आपको मैं रूल बता दूं जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छे से इंक्रीज होगा। अगर आपका मान लीजिए आपको कम भी आता है, आपने बहुत कम भी पढ़ा है, तो भी आपका अच्छा स्कोर आप कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, गेसिंग बिल्कुल नहीं करनी है। गेसिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ब्लाइंड गेस नहीं करना है। अगर आप 100% श्योर हैं किसी क्वेश्चन में तो ही उसको करें, वरना उसको छोड़ दें। नंबर 2 क्या है, कॉन्फिडेंस मीटर पे वर्क कर। नंबर 2 पहले कॉन्फिडेंस मीटर नहीं, पहले बात करें एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जैसे कि कोई दो ऑप्शन आपको नहीं आते हैं, उसको दो ऑप्शन देख लिए कि ये दो नहीं हो सकते, फिर एक ऑप्शन आपको, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपका एजुकेटेड गेस से निकल जाता है एलिमिनेशन की। मतलब मान लीजिए दो ऐसे आपने एलिमिनेट कर लिया, एक आपको अगर थोड़ी नॉलेज है तो उससे आप एलिमिनेट कर लेंगे, चौथा जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि ये तो इसका होता है, ये इसका होता है, ये इसका होता है, ये ही किसी का नहीं होता, तो मतलब यही है, ऐसे वाला एलिमिनेशन इसको कहते हैं। फिर कॉन्फिडेंस मीटर रूल पे वर्क करें। कॉन्फिडेंस मीटर रूल क्या होता है, कॉन्फिडेंस मीटर रूल होता है अगर आपको 100% श्योर है तो आप उसको टिक करें। 50 to 70% अगर आपको श्योरिटी है तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड से करें। अगर 50% से कम श्योरिटी है तो उसको आप छोड़ दें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल इसकी पीटी की बात करें, सिर्फ मैं पीटी की एग्जाम के एलिमिनेशन या इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे एग्जाम का बता रही हूँ। और पीटी में अगर मान लें 0.25, तो पता चले आपने अगर 20 क्वेश्चन सही कर दिए और उसमें आपने 20 तुक्का मार दिया तो लगभग आपका स्कोर बहुत गिर जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में चला ही जाएगा, मान लीजिए लगभग क्या थोड़ा ही बचेगा, उससे बचे ही गए क्या। फिर उसके बाद में आपको अगला क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे, जब आप अपना कोई मॉक टेस्ट दें तो उसमें निगेटिव मार्किंग अपने आप ही जो एनालाइज करें तो उसमें अपना निगेटिव मार्क्स काटे, तो उससे आपको हैबिट पड़ जाएगी ये कि नहीं, मुझे गलत क्वेश्चन को अवॉइड करना है, जो मुझे नहीं आता उसको अवॉइड करना है, जबरदस्ती का नहीं करना है। फिर उसके बाद में जो आपको करना है, रिव्यू बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि एक बार देख लीजिए, जो आपको पक्का आता है सबसे पहले उसको करो, जो नहीं आता है उसको छोड़ दो, फिर रिव्यू में देखो, एलिमिनेशन तब लगाओ रिव्यू में। ठीक है, और उसके बाद में कह सकते हैं कोई भी क्वेश्चन ऐसे अगर आप करोगे तो आपका कई बार ऐसा होता है कि आपको पता चले 30 सही है, हाईएस्ट कट ऑफ चला गया 60, फॉर एग्जांपल 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपके 30 सही आप कहोगे, अगर आपने वही उसमें ट्रायल 10 घुस दिए, मतलब अपने 10 ट्रायल लगा दिया आपने, तो उसमें तो सीधा है आपका कट ऑफ से नीचे चले जाओगे। इसलिए अब इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। पढ़ाई तो करनी है लेकिन स्मार्ट स्टडी एंड स्मार्ट मेथड भी अपनाने हैं, जिससे आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। थैंक यू सो मच। बाकी मैंने अपनी क्लास अपने चैनल पे अपडेट कर दी है, उसको देख लीजिए। और कोई कंफ्यूजन है, कुछ है तो मुझे टेलीग्राम, यूट्यूब या इंस्टा पे डीएम कर दीजिए।